ये हाइसेंस इन्वर्टर एसी का पीसीबी है, लेकिन अभी ये वोल्टास में लगा हुआ है। टेक्नीशियन का कंप्लेन है कि आउटडोर कंप्रेसर नॉट वर्किंग, फ़ैन आउटडोर का काम कर रहा है लेकिन कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है। हम इस बोर्ड को चेक करेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रहा है और उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम चेक करने के लिए सबसे पहले इंडोर और आउटडोर को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, और कंप्रेसर और आउटडोर का फ़ैन और इंडोर का फ़ैन। उसके लिए हम सबसे पहले आउटडोर बोर्ड को बाहर निकालते हैं बॉक्स से। कवर खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसोल्ड किया गया है। इसका मतलब ये है कि इस कार्ड को किसी टेक्नीशियन ने, पीसीबी टेक्नीशियन ने छेड़ा है। ऊपर में तो रिसोल्ड किया गया है, इसका मतलब ये है कि अंदर में भी काम किया होगा। तो हमें उसे देखने के लिए बॉक्स पहले हम बाहर करते हैं। यहाँ पर मैंने सारा कनेक्शन कर दिया है। आउटडोर के पीसीबी से कंप्रेसर को कनेक्ट कर दिया है, जिसका आप थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर देख सकते हैं। रिएक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर मैंने आउटडोर पीसीबी से आउटडोर का जो मोटर होता है उसको कनेक्ट कर दिया है। इसमें डीसी मोटर है, मतलब 5 वायर वाला है। और यहाँ पर टेक्नीशियन ने जो डिस्चार्ज का सेंसर है उसने नहीं लाया था, तो यहाँ पर हमने कनेक्टर लगा करके 4K7 का रेजिस्टेंस लगाया है। इंडोर का पीसीबी यहाँ पर देख सकते हैं। इंडोर के पीसीबी से जो इंडोर का फ़ैन है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर टेस्टिंग लीड को भी कनेक्ट कर दिया है सप्लाई देने के लिए। कहने का मतलब साफ है कि पीसीबी अब टेस्टिंग के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी है। इसमें आप सप्लाई देना है और देखना है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्या कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या आउटडोर फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम इसमें टेस्टिंग करने के लिए हम सप्लाई देते हैं। बोर्ड में हमने सप्लाई दिया है। यहाँ पर आउटडोर में LED 1, LED 2, LED 3 आ करके तीनों चला गया, और जो यहाँ पर मोटर का LED है वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। इंडोर के डिस्प्ले पर 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये शो हो रहा है, और इंडोर का जो फ़ैन है वो काम करना शुरू कर दिया है। अगर इस तरीके से हम वेट करेंगे तो हमें 3 मिनट वेट करना पड़ेगा कंप्रेसर और आउटडोर का जो फ़ैन है उसको स्टार्ट होने के लिए। लेकिन अगर हम टर्बो स्टार्ट करते हैं तो हमें 3 मिनट वेट नहीं करना पड़ेगा। टर्बो स्टार्ट करने के लिए जो इंडोर का स्विच है उसको एक बार प्रेस करना है। ये पीसीबी स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा। फिर जो इनपुट का सप्लाई है वो प्लग, उसको आपको बाहर निकाल लेना है, और तब तक आपको वेट करना है जब तक कि ये जो पीसीबी है आउटडोर का वो पूरा डिस्चार्ज ना हो जाए। इसका जो कैपेसिटर होता है, फिल्टर कैपेसिटर, ये चार्ज होता है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम तक ये ऑन होता है। आप देख सकते हैं कि जो आउटडोर का पीसीबी है वो पूरा डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो LED जल रहा था वो पूरा का पूरा ऑफ हो गया है। अब हम इसमें फिर से सप्लाई देते हैं। हमने इसको फिर से सप्लाई दिया है। आउटडोर में तीनों LED ऑन हुआ है और ऑफ हो गया है। मोटर का जो LED है वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब साफ है कि आउटडोर में भी सप्लाई है, इंडोर में भी सप्लाई है। इंडोर का डिस्प्ले आकर के चला गया है। स्टैंड बाई मोड से हम इसको रिलीज़ करते हैं स्विच से। तो स्विच से हमने इसको रिलीज़ किया है, तो इंडोर के डिस्प्ले पर 20 डिग्री सेल्सियस शो होना शुरू हो गया है, और इंडोर कमांड देगा आउटडोर को कंप्रेसर और फैन चलाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटडोर का जो फ़ैन है वह स्टार्ट हो गया है, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है। बोर्ड ने कंप्रेसर स्टार्ट करने का कोशिश किया लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाया, और यहाँ पर एरर दे दिया है। एरर में अगर आप देखेंगे तो LED 1 ऑफ है, LED 2 ऑन है, LED 3 ऑन है।
और आउटडोर का फ़ैन वर्किंग है। मतलब टेक्नीशियन का कहना बिल्कुल सही है कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, आउटडोर का फ़ैन स्टार्ट हो रहा है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको बता दें कि आप यहाँ पर बोर्ड को देखेंगे तो बोर्ड को पूरा छेड़ा गया है, मतलब इस एमसीयू को क्लीन किया गया है, इस एमसीयू को क्लीन किया गया है, कंपरेटर को रिस्टोर्ड किया गया है और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस को भी चेंज किया गया है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर आईपीएम को भी यहाँ पर कुछ जो पॉइंट है उसको रिसोल्व किया गया है। अभी यहाँ पर एरर जो दे रहा है, फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि LED 1 ऑफ है, LED 2 ऑन है, LED 3 ऑन है और इंडोर के डिस्प्ले पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। ये जो हाइसेंस का पीसीबी है ये जल्दी इंडोर के डिस्प्ले पर एरर नहीं देता है, कभी कभी तो ये एरर भी नहीं देता है। इंडोर के डिस्प्ले पर एरर लाने के लिए रिमोट में एक स्लिप का बटन होता है, उसे लगातार 4 से 5 बार दबाने पर इंडोर के डिस्प्ले पर एरर आ जाता है। जो आउटडोर में प्रॉब्लम होता है वो इंडोर के डिस्प्ले पर एरर शो होना शुरू हो जाता है, उस एरर के हिसाब से चेक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिमोट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि इसके इधर LED के हिसाब से हमें इसका एरर पता करना होगा। तो सबसे पहले हम सप्लाई इससे आउट करते हैं। हमने बोर्ड से सप्लाई बाहर कर दिया है और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि LED 1 और LED 2 और LED 3, अगर LED 1 ऑफ है, LED 2 ऑन है, LED 3 ऑन है, तो इसका इंडिकेशन है कि इस MCU और इस MCU के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जब इन दोनों MCU के बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा तो उस केस में यहाँ पर LED 1 ऑफ रहेगा, LED 2 ऑन रहेगा, LED 3 ऑन रहेगा। हाइसेंस में 2 MCU लगा होता है। 2 MCU मतलब कहा जा सकता है क्योंकि ये MCU के शक्ल में ही है। ये हमारा मेन MCU है जिसे मास्टर MCU कहते हैं। इस MCU का काम है पूरा का पूरा सिस्टम देखना, मतलब सेंसर को सेंस करना और सारा कुछ देखना। ऑर्डर का जो फ़ैन है DC वाला उसको भी। तो ये वाला का काम है कि यहाँ पर जो IPM लगा है इस IPM को ड्राइव करना। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होकर के कंप्रेसर चलता है। इस वाला ये जो MCU है यही कंप्रेसर मतलब IPM को चलाता है और IPM कंप्रेसर को चलाता है। तो इन दोनों के बीच अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो जो इसका कम्युनिकेशन सर्किट है वो यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और चारों ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ये सब लगा हुआ है। मतलब इन दोनों के बीच ट्रांजिस्टर के जरिए कम्युनिकेशन होता है। तो प्रॉब्लम इस सर्किट में है, लेकिन पहले वाले पीसीबी टेक्नीशियन ने पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग लगाया है, कंपरेटर को रिस्टोर्ड किया है, इस MCU को क्लीन किया है, इस MCU को क्लीन किया है, वो पता नहीं वो एरर को सही से चेक नहीं किया होगा। खैर अभी हम इस सर्किट में देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर से हो रहा है और क्यों इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो हमने सप्लाई को बाहर निकाल दिया है। मल्टीमीटर आपके सामने रखते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम कहाँ पर क्या वोल्टेज चेक कर रहे हैं या तो फिर क्या वैल्यू चेक कर रहे हैं। इसका जो बैटरी है वो लो है, आपको कैमरा में सही नहीं दिख रहा होगा वीडियो में। तो हम सबसे पहले इसका जो बैटरी है वो चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से डिजिट दिख सके। हमने यहाँ पर इसका जो मल्टीमीटर का बैटरी है उसको चेंज कर दिया है। आई होप कि डिजिट आपको वीडियो में अच्छे से दिख रहा होगा। हम इसको सबसे पहले बजर मोड पे करते हैं और यहाँ पर जितना भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसका रेंज चेक करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो 4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है चारों का चारों NPN है, इसमें कोई भी PNP नहीं है। तो हम एक एक करके सारे ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें बेस पर यहाँ पर पॉजिटिव रखना पड़ेगा और दोनों तरफ देखना पड़ेगा रेंज क्या आ रहा है। तो इसका बेस ये वाला है, ये सही बता रहा है 795 707। इसके दूसरे तरफ देखते हैं, ये भी सही बता रहा है। इसको देखते हैं तो ये भी सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है। फिर इसके बेस पर हम पॉजिटिव प्रोब को रखते हैं और दोनों तरफ चेक करते हैं एमीटर कलेक्टर पर। तो इसका बेस ये वाला है शायद। इसका वैल्यू मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है,
खैर अब तीसरे वाले को हम चेक करते हैं, चौथे वाले को। तो ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर है और इसका बेस पे हम पॉजिटिव प्रोब रखते हैं और दोनों तरफ चेक करते हैं, तो ये भी सही बता रहा है। जब इसका बेस ये है तो इसका भी बेस ये होना चाहिए। तो इसका हमने बेस पर पॉजिटिव प्रोब रखा है और यहाँ पर हम एमीटर पे चेक करते हैं तो 2.223 दे रहा है, और कलेक्टर पर चेक करते हैं तो यहाँ पर 690 दे रहा है, जो कि गड़बड़ है। इसका कलेक्टर रेंज सही दे रहा है लेकिन एमीटर में इसका रेंज गड़बड़ है, काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू में चला गया है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब है। हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कंप्रेसर काम करना शुरू करता है कि नहीं करता है। ये जो ट्रांजिस्टर मैंने रिमूव किया ये एनपीएन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जितना भी लगा हुआ है वो सारा का सारा एनपीएन है। तो हमारे पास ये नया एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर J3Y है। इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर को इंसर्ट कर दिया है नए वाले को। हम कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर एक बार फिर से रेंज चेक कर लेते हैं। बेस के पॉइंट पर पॉजिटिव प्रोब पर रखते हैं और यहाँ पर इमीटर पर 685 दिखाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर पर देखते हैं तो 685, दोनों तरफ रेंज सही दे रहा है, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं। तो शॉर्टिंग नहीं है, मतलब वैल्यू फिर भी सही बता रहा है। अब बारी है बोर्ड को चेक करने का। तो बोर्ड को चेक करने के लिए हमें सप्लाई देना पड़ेगा। सप्लाई देते हैं हम बोर्ड में। बोर्ड में हमने सप्लाई दे दिया है और यहाँ पर डिस्प्ले पर 20 डिग्री सेल्सियस शो होना शुरू हो गया है। लेकिन बोर्ड में आप एक और प्रॉब्लम देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको सप्लाई दिया है वैसे ही ये एक और एरर देना शुरू कर दिया है। अब देखेंगे तो जो LED 1 है वो ऑफ है, LED 2 ब्लिंक कर रहा है और LED 3 वो भी ऑफ है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। सबसे पहले हम इसको स्विच से ऑफ करते हैं ताकि हमें जब फिर से चेक करना होगा, जब हम स्विच से ऑन करेंगे तो ये टर्बो में स्टार्ट हो। तो हमने स्विच से इसको ऑफ किया है। अब हम सप्लाई को आउट करते हैं। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि LED 1 अगर ऑफ है, LED 2 ब्लिंक कर रहा है और LED 3 ऑफ है, तो इस एरर का मतलब है कि IPM प्रोटेक्शन एरर है, यानी कि IPM खराब हो सकता है या IPM के सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। तो हमें जहाँ तक डाउट हो रहा है वो ये डाउट हो रहा है कि IPM को हम सबसे पहले चेक करते हैं कि IPM हमारा सही है कि नहीं। इसको हमने बजर मोड पे कर दिया है। नेगेटिव प्रोब को हमने यहाँ रखा है और ये हमारा UVW वाला है। तीनों शॉर्ट होगा तो तीनों पर रेंज सही आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट होगा तो शॉर्ट बताएगा। तो यहाँ पर रेंज सही आ रहा है, डायोड का रेंज आ रहा है। अब हम इसके पॉजिटिव प्रोब पर रखते हैं नेगेटिव को। ये हमने नेगेटिव को रखा पॉजिटिव प्रोब पे और यहाँ पर चेक करते हैं तो इसका भी रेंज सही आ रहा है। यहाँ पर हम सारा कैपेसिटर को चेक करते हैं कि कोई कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर कोई कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। इधर टेक्नीशियन ने छेड़ा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ रिसोल्व किया है, कोई बात नहीं। IPM हमें जहाँ तक देखने में लग रहा है कि सही है। यहाँ पर एक कंपरेटर लगा है, इस कंपरेटर को इसने छेड़ा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर रिसोल्व किया है और बगल बगल में यहाँ पर रेजिस्टेंस को भी चेंज किया है। तो सबसे पहले हम IPM का वोल्टेज चेक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कंपरेटर का वोल्टेज चेक करते हैं कि कंपरेटर हमारा आउटपुट कर रहा है कि नहीं और इसको इनपुट मिल रहा है कि नहीं। तो बोर्ड में हम सप्लाई देते हैं। बोर्ड में हमने सप्लाई दिया है, इसको मल्टीमीटर हमने DC मोड में सेलेक्ट किया है। अब हम इसका नेगेटिव प्रोब यहाँ से ले लेते हैं फैन का और IPM के यहाँ पर ट्रिप पर चेक करते हैं, कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा है, सही है। इस पर भी कोई वोल्ट नहीं आ रहा है, सही है। फॉल्ट आउटपुट पे 3.1 वोल्ट आ रहा है जो कि सही है। यहाँ पर 4 पे VCC 15 वोल्ट आ रहा है, मतलब सही है। और
यहाँ पर चेक करते हैं तो ये हमारा सारा का सारा सिग्नल है जो कि कुछ मिली वोल्ट में ऐसा होता है। तो आईपीएम हमारा सही है। तो ये अभी ऑन नहीं हुआ इसलिए ये ऑफ हो गया। तो इसको हम फिर से स्विच से इसको ऑन करते हैं। स्विच से ऑन किया है हमने तो रिले ऑन हुआ है इंडोर का और इसको सप्लाई मिला है। अभी फिर ये एरर में आया हुआ है। तो इसका कंपैरेटर का जो इनपुट है और आउटपुट उसका हम चेक करते हैं। तो ये हमारा वीसीसी है 15 वोल्ट का, 15 वोल्ट आ रहा है। ये हमारा 2.1 वोल्ट आएगा यहाँ पर रेफरेंस में, सही है। बीच वाला हमारा नेगेटिव है, ये भी सही है। ये हमारा इनपुट है जो कि डायरेक्टली फॉल्ट आउटपुट से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे 3.1 वोल्ट आ रहा है जो कि सही है। और यहाँ पर ये हमारा आउटपुट है जहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है। फिर से मैं प्रोब सही से लगाता हूँ, हो सकता है प्रोब लगाने में मुझे गलती हो रहा है। तो प्रोब मैंने सही से लगाया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 077.1 मिली वोल्ट मिल रहा है, जबकि इसको यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, तभी ड्राइव आईपीएम को चलाने के लिए सिग्नल देगा। तो जब इसको इनपुट मिल रहा है दोनों तरफ, नॉन इन्वर्टिंग पर भी इन्वर्टिंग पर भी, लेकिन ये आउटपुट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपैरेटर ख़राब है। ये सिंगल चैनल का कंपैरेटर है। हम इस कंपैरेटर को रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि जो ये एरर इंडिकेट कर रहा है LED 2 सप्लाई देते ही ये एरर ख़त्म होता है कि नहीं। ये जो कंपैरेटर हमने रिमूव किया है वो सिंगल चैनल का है। इसका नया वर्जन मतलब नया कंपैरेटर है मेरे पास। तो इस कंपैरेटर को हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। हमने यहाँ पर नया कंपैरेटर को रिप्लेस कर दिया है। अब हम इसमें सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट होता है या नहीं, या अभी भी कोई और एरर दे रहा है। तो उसके लिए हम इसको सप्लाई देते हैं। बोर्ड में हमने सप्लाई दिया है, तीनों LED आ करके चला गया है। इसका मतलब ये है कि, लेकिन पहले अभी क्या हो रहा था कि बोर्ड में सप्लाई देते ही LED 2 ब्लिंक करना शुरू कर रहा था। जो एरर था वो ख़त्म हो गया। अब हम इसका आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.314 वोल्ट आना शुरू हो गया है। अभी ये फिर से एरर दे रहा है। ये जो एरर दे रहा है LED 1 ब्लिंक कर रहा है वो लो वोल्टेज का है। लो वोल्टेज इसमें आया और ये PCB ऑफ हुआ। अभी क्या हुआ है कि इंडोर का जो PCB है वो स्टैंड बाय मोड में था, हमने उसको ऑन नहीं किया, इसलिए वो रिले को ऑफ किया और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो लो आया और लो वोल्टेज डिटेक्ट करके ये एरर दिया और ऑफ हो गया। मतलब ये एरर नहीं है। तो हम इसको स्टैंड बाय मोड से रिलीज़ करते हैं। हमने पावर बटन को यहाँ पर मतलब स्विच को प्रेस किया है। अब ये टर्बो में आउटडोर का फ़ैन और कंप्रेसर स्टार्ट करेगा। देखते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट होता है कि नहीं। तो आप साउंड सुन सकते हैं और यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो गया है, आउटडोर का फ़ैन स्टार्ट हो गया है। हम इसमें हीट सिंक लगाते हैं और आपको प्रॉपर चेक करवाते हैं। हमने यहाँ पर हीट सिंक को कनेक्ट कर दिया है। अब हम बोर्ड को मेन सप्लाई में लगाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कंप्रेसर चला करके। लेकिन उससे पहले सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होगा तो बम से करेगा। तो यहाँ पर सब कुछ सही है। हम इसमें इनपुट देते हैं।
हमने वोल्टेज यहाँ पर दिया है 220 इनपुट किया है। यह भी स्टैंड बाई मोड में है। इसको हम स्विच से रिलीज़ करते हैं। हमने स्विच से रिलीज़ किया है और यहाँ पर ये ऑर्डर का फ़ैन स्टार्ट करेगा और कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर कंप्रेसर स्टार्ट करेगा। तो हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर का जो फ़ैन है इसने स्टार्ट कर दिया है और कंप्रेसर का भी आप साउंड सुन सकते हैं। अगर मैं आपको कंप्रेसर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर सही से काम करना शुरू कर दिया है, जिस तरीके से इसको काम करना चाहिए। कहने का मतलब साफ है कि बोर्ड में जो 2 एरर आया उसको हमने कैसे ठीक किया आपको पता चला होगा। अभी ये ऑफ़ हुआ है और कंप्रेसर ऑफ़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर इंडोर का जो फ़ैन है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। क्यों स्टार्ट नहीं हुआ था उसको देखने के लिए, हाँ, ये कैपेसिटर का ये फीडबैक नहीं ले रहा है। प्रॉब्लम हमारा मोटर में है, पीसीबी में नहीं है। तो इसको हम फिर से सप्लाई बाहर करते हैं और बाहर करने के बाद इसको हम फिर से सप्लाई देते हैं। हमने बोर्ड को सप्लाई दिया है तो ये हमें वेट करना होगा, नहीं तो 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम वेट करेंगे। अभी ये लो वोल्टेज का एरर दे रहा है, जो भी एरर दे रहा है वो लो वोल्टेज का है। हमने सप्लाई निकाला इसलिए ये लो वोल्टेज डिटेक्ट कर रहा है और एरर दे रहा है। कुछ ही देर में ये बंद हो जाएगा। बंद हुआ, इसको हम फिर से सप्लाई देते हैं। हमने सप्लाई दिया बोर्ड को, यहाँ पर सारा ऑन हुआ है, रिले भी ऑन हुआ है। इसको हम स्टैंड बाई मोड से रिलीज़ करते हैं। स्विच हमने प्रेस किया, डिस्प्ले पर 20 डिग्री आया और यहाँ पर हम वेट करते हैं ऑर्डर का फ़ैन चलने का और कंप्रेसर चलने का। तो उससे पहले हमें फीडबैक दिलाना होगा। इसका जो फ़ैन है वो नहीं चल रहा था, स्टक था। प्रॉब्लम हमारा फ़ैन में है, वो वायर कट होगा कहीं से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर का जो फ़ैन है वो स्टार्ट हो गया है और कंप्रेसर यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो तीनों एलईडी है वो तीनों एक साथ ब्लिंक करेगा। और ये वाला जो डीसी फ़ैन के कनेक्टर के बगल में एलईडी ब्लिंक कर रहा है वो उसका इंडिकेशन है कि ये वाला एमसीयू ऑन है। वो ये शो करता है कि ये एमसीयू ऑन है कि नहीं, बस इतना ही उसका काम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑर्डर का फ़ैन काम कर रहा है, कंप्रेसर काम कर रहा है, जिस तरीके से इसको काम करना चाहिए सिस्टम के अकॉर्डिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम था और इसको मैंने कैसे ठीक किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।